हेलो दोस्तों, CITS एग्ज़ाम को लेकर के हमने एक सीरीज़ शुरू किया है। यहाँ पर हम पिछले 5 सालों में हुए CITS के विभिन्न एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। यदि अभी तक ले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, ये पेपर CITS 2018 के एग्ज़ाम में हुआ था, उसको हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि लकड़ी में नमी को नापने के लिए सबसे उपयुक्त तरीका कौन सा है? विद्युत संचालन, विद्युत की कैपेसिटिव, सामान्य नमी बनाम नमी, विकिरण का अवशोषण। तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा विद्युत का संचालन। ठीक है, यानी कि आपका पहला ऑप्शन सही होगा। दोस्तों, किसी लकड़ी में नमी को नापने के लिए हम उसमें से क्या करते हैं, विद्युत धारा को पास कराते हैं। यदि धारा का मान जो होता है वो अधिक प्राप्त होता है तो लकड़ी में मैक्सिमम नमी मानी जाती है, और यदि उसमें धारा का प्रवाह न्यूनतम होता है तो उसको सूखी लकड़ी मान लिया जाता है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि नेटवर्क जमाव कब होता है? ठीक है, तो जब क्या होता है कि बहुत सारी नेटवर्क एक दूसरे को ओवरलैपिंग करने लगते हैं तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? ठीक है, नेटवर्क जमाव या फिर ओवरलैपिंग कहा जाता है। ठीक है, इसलिए हमारा यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है व्हेन द USB इज कनेक्टेड टू ए सिस्टम इट इज रूट हब इज कनेक्टेड टू, अर्थात जब USB को एक सिस्टम से जोड़ा जाता है तो इसका रूट हब जो होता है वो किससे जुड़ जाता है? तो इसका सही आंसर होगा प्रोसेसर। ठीक है, प्रोसेसर बस से जुड़ जाता है। यानी कि जैसे कि हम एक USB को किसी सिस्टम से जोड़ते हैं तो USB का जो कनेक्शन होता है डायरेक्ट उसके प्रोसेसर से कम्युनिकेट करना प्रारंभ कर देता है। अगला क्वेश्चन है कि ए मॉड्यूल इन ए सोलर पैनल रिफर टू, यानी कि सोलर पैनल का जो मॉड्यूल होता है वह किस चीज़ को संदर्भित करता है? दोस्तों, आपको पता होगा कि सोलर पैनल जो होता है वह कई सारे छोटे छोटे सेलों से मिलकर बना होता है। इन सेलों का अरेंजमेंट जो होता है सीरीज और पैरेलल रूप में विभिन्न प्रकार से किया जाता है। ठीक है, तो यह जो सीरीज और पैरेलल अरेंजमेंट होता है वही क्या कहलाता है? सोलर पैनल का एक मॉड्यूल कहलाता है। अतः यहाँ पे हमारा चौथा ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि ए रिंग काउंटर विथ 5 फ्लिप फ्लॉप विल हैव, यानी कि एक 5 फ्लिप फ्लॉप के साथ एक रिंग कितने काउंटर को रखता है? तो जाहिर सी बात है यहाँ पे आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 5 स्टेट। अगला क्वेश्चन है ए चूपर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ए चूपर कन्वर्ट कांस्टेंट वोल्टेज DC इनटू वेरिएबल वोल्टेज DC डायरेक्टली, यानी कि क्या होता है, जो कांस्टेंट DC होता है उसे एक वेरिएबल DC के रूप में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इट इज रिक्वायर्ड टू मेजर प्रेशर यूजिंग LVDT द एडिशनल डिवाइस नीडेड इज, यानी कि जब LVDT का उपयोग करके हम किसी प्रेशर को नापते हैं तो नापते वक्त किस अन्य अतिरिक्त डिवाइस की जरूरत पड़ती है? ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बॉर्डन ट्यूब की आवश्यकता पड़ती है। अगला क्वेश्चन है इट इज रिक्वायर्ड दैट ए स्ट्रेन गेज हैज गेज फैक्टर ऑफ 100 द पावर स्ट्रेन गेज इज, अर्थात यह आवश्यक है कि एक स्ट्रेन गेज में 100 गेज फैक्टर होते हैं तो एक उचित स्ट्रेन गेज होता है। अर्थात स्ट्रेन गेज कैसा होता है? तो कैसा होता है, सेमीकंडक्टर स्ट्रेन गेज, यानी कि आपका सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन है विच पावर एम्पलीफायर कैन डिलीवर मैक्सिमम लोड पावर, अर्थात किसी शक्ति एम्पलीफायर को अधिकतम भार शक्ति डिलीवर कर सकता है, वो किस प्रकार का एम्पलीफायर होता है? तो यहाँ पे आपका क्या होगा, यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा, यानी कि क्लास C टाइप का जो एम्पलीफायर होता है वह मैक्सिमम पावर को डिलीवर कर सकता है। अगला क्वेश्चन है कि सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी टाइप इज, यानी कि जो सेकेंडरी मेमोरी होती है वह निम्न में से कौन से प्रकार की होती है? तो पहला ऑप्शन है बैकअप मेमोरी,
तो वैसे तो सेकेंडरी मेमोरी का उपयोग बैकअप के लिए किया जा सकता है, लेकिन अन्य ऑप्शन में अगर देखा जाए तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर थर्ड सबसे सूटेबल बैठता है, यानी कि यह एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है। ठीक है, अब बाकी अन्य जो ऑप्शन देखा जाए तो ये दोनों तो बिल्कुल दूसरे और चौथे गलत है, पहला और तीसरे में कन्फ्यूजन है, तो यहाँ पे आप तीसरा ऑप्शन चूज करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि द इफिशियंसी ऑफ सोलर सेल इज अबाउट, यानी कि सोलर सेल की दक्षता लगभग कितनी होती है। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, यहाँ पे आपका ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है, 0.15। अगला क्वेश्चन है कि रैम का मतलब क्या होता है। तो रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि फिजिकल लेयर प्रोवाइड करता है। चूँकि कम्युनिकेशन में टोटल 7 लेयर का उपयोग किया जाता है, ठीक है, उसी में एक लेयर होता है कि फिजिकल लेयर, उसी के बारे में यहाँ बात कर रहा है। पहला ऑप्शन है कि स्पेसिफिकेशन ऑफ IR ओवर ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन है कि ट्रांसमिशन लाइन संकेत स्तर के विद्युत निर्देशन। तो और थर्ड ऑल ऑफ दिस, और चौथा है कि विद्युत कनेक्टर और तारों के यांत्रिक, यानी कि जो फिजिकल लेयर होता है वो तारों और उनके कनेक्टिविटी और ट्रांसमिशन मीडियम से जुड़ा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका थर्ड ऑप्शन ऑल ऑफ दिस सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि द कॉमनली यूज फ्लक्स इन ब्रेंजिंग, अर्थात ब्रेंजिंग में आमतौर पर प्रयुक्त फ्लक्स कौन सा है। तो क्या होता है, तो वहाँ ब्रेंजिंग के लिए बोरेक्स का यूज किया जाता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आपका थर्ड ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन कोडिंग से रिलेटेड है। यहाँ पे पूछा है कि कमांड रजिस्टर 2 को पोर्ट 3 पर मान ले जाएगा। ठीक है, यानी कि द कमांड विल मूव द वैल्यू ऑफ पार्ट 3 टू रजिस्टर 2। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मूव R2 P3। अगला क्वेश्चन है कि द कंपोजिशन ऑफ सॉफ्ट सोल्डरिंग। तो यहाँ पे आपका जो होगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। लेट 37%, टीन 63 और क्या है लीड, सॉरी हाँ, लेट 37 और टीन 63%। अगला क्वेश्चन है कि देयर आर मोर डिवाइस शेयर ए लिंक इन कनेक्शन। तो इसका सही आंसर होगा मल्टी पॉइंट कनेक्शन। अगला क्वेश्चन है कि ए कॉमन बेस एम्पलीफायर हैज RE बराबर 6 ओम, RL बराबर 600 ओम एंड ए बराबर 0.98। तो फिर पूछा है कि वोल्टेज गेन कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर थर्ड सही होगा 98। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इन ए पैरेलल इन्वर्टर। तो यहाँ पे आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। द कम्यूटिंग कैपेसिटर C इज across the primary of transformer and load is across the secondary। अगला क्वेश्चन है कि पूछा है कि 8051 श्रृंखला के जो माइक्रो कंट्रोलर होते हैं उसमें 16 बिट के कितने रजिस्टर होते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, अर्थात उसमें 16 बिट के 2 रजिस्टर होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से सबसे ज़्यादा ट्रांसमिशन गति किस में होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि जो ऑप्टिकल फाइबर होता है, ठीक है, उसमें सबसे ज़्यादा ट्रांसमिशन दर होती है। ठीक है, बाकी जो माध्यम होते हैं ट्रांसमिशन के उसके अपेक्षा ऑप्टिकल फाइबर में जो होता है ट्रांसमिशन दर सबसे अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है कि USB इज ए डिवाइस यूज टू स्टोर डाटा एंड इट स्टैंड फॉर, यानी कि USB का फुल फॉर्म पूछा है। तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ सही होगा। अगला क्वेश्चन है इन 8051 द इनपुट आउटपुट पोर्ट दैट आर यूज एज एड्रेस एंड डाटा फॉर एक्सटर्नल मेमोरी, अर्थात जो 8051 में इनपुट और आउटपुट, ठीक है, पोर्ट के रूप में कौन कौन से पोर्ट का उपयोग किया जाता है। ठीक है,
तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। 0 और 2 पोर्ट जो होते हैं उसको इनपुट और आउटपुट, ठीक है, के रूप में डाटा को एड्रेस करने के लिए उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इन सोल्डिंग द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए फिलर मेटल, अर्थात जो सोल्डिंग के लिए धातु का उपयोग किया जाता है या फिर जिसे हम लोग रांगा के नाम से जानते हैं, ठीक है, ठीक है। तो पूछा कि उसका गलनांक कितना होता है, तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही होगा, यानी कि 420 डिग्री सेल्सियस। ठीक दोस्तों, CITS 2018 के एग्ज़ाम में 2 पेपर हुए थे, क्योंकि वहाँ पे उस समय सेमेस्टर प्रणाली चल रही थी, ठीक है। तो फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर दोनों के लिए 50-50 नंबर के 2 पेपर हुए थे। यहाँ पे हम सेमेस्टर 1 के पहले पेपर को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। और इस पेपर में 50 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो आज हम सिर्फ 25 क्वेश्चन को ही डिस्कस कर पाए हैं। और आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि आप चाहते हैं कि बाकी अन्य क्वेश्चन को भी हम आपके पास लेकर आएँ, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि वह हमसे जुड़ें, ठीक है, और हमारा मनोबल बना रहे, जिससे कि और उत्साहपूर्वक और सही ढंग से हम इन सारे क्वेश्चंस और स्टडी मटेरियल को आप तक पहुंचा पाएँ, ठीक है, जिसका लाभ उठाकर आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। धन्यवाद।